दो प्रकार के पाप। पहले दो पाप जो मनुष्य ने किए, जिनका उल्लेख बाइबल में किया गया है, वे उत्पत्ति 3 और 4 में वर्णित हैं। जिन्होंने वहां पाप किया था, उनका तुरंत परमेश्वर द्वारा न्याय किया गया था। लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने आदम का न्याय किया और जिस तरह से उसने कैन का न्याय किया, उसमें हम एक अंतर देखते हैं। परमेश्वर ने आदम या हव्वा को उत्पत्ति 3 में पाप करने के बाद कभी श्राप नहीं दिया। उसने केवल भूमि को श्राप दिया। लेकिन उत्पत्ति 4 में हम पढ़ते हैं कि जब कैन ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे तुरंत श्राप दिया। यह पहली बार है जब हमने किसी व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा श्राप देने के बारे में पढ़ा है। यह अंतर क्यों? आदम के पाप और कैन के पाप में क्या अंतर था? बस इतना ही कि जब आदम ने पाप किया तो उसने केवल खुद को चोट पहुंचाई। लेकिन जब कैन ने पाप किया तो उसने दूसरे इंसान को भी चोट पहुंचाई। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम करते हैं जो केवल खुद को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे और भी पाप हैं जो हम करते हैं जो दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। परमेश्वर उन पापों को अधिक गंभीरता से लेता है जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं या पीते हैं या हानिकारक दवाएं लेते हैं या गंदी आदतों या विचारों में लिप्त हैं या अपने दिल में कड़वाहट या क्रोध आदि रखते हैं, तो आप केवल खुद को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन यदि आप गपशप करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं, दूसरों पर अपना आपा खोते हैं, ईर्ष्या या कड़वाहट या क्रोध या दूसरों के प्रति घृणा में कार्य करते हैं या व्यभिचार या हत्या आदि करते हैं, तो आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आप से पूछें कि आप क्या सुनकर अधिक भयभीत हैं, कि आपके चर्च में एक भाई नशे में हो गया या कि आपके चर्च में एक भाई ने दूसरे भाई की बुराई की। इसका उत्तर आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि आप पाप को उस तरह से देखते हैं जैसे परमेश्वर पाप को देखता है या नहीं। उन सभी पापों के बारे में सोचें जो आप कर सकते हैं, वह नुकसान केवल आप ही कर सकते हैं। वहाँ कई हैं। वे आदम के पाप की श्रेणी में आते हैं। फिर उन सभी पापों के बारे में सोचें जो आप कर सकते हैं जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी बहुत हैं। ये कैन के पाप की श्रेणी में आते हैं। यीशु ने मुख्य रूप से फरीसियों की निंदा की क्योंकि उनके पापों ने दूसरों को चोट पहुंचाई। व्यभिचार, दूसरी ओर में पकड़ी गई पापी स्त्री ने केवल स्वयं को चोट पहुंचाई होगी। यूहन्ना 8 का 1 से 11। हो सकता है कि उसे व्यभिचार के लिए मजबूर किया गया हो या ब्लैकमेल किया गया हो, हम नहीं जानते। हालांकि यीशु ने उसे संदेह का लाभ दिया और उस पर दया की और उसे क्षमा कर दिया। लेकिन आत्मधर्मी फरीसी जिन्होंने व्यभिचार के लिए उसकी आलोचना की, वे कहीं अधिक बड़े पापों के दोषी थे, जैसे कि गरीब विधवाओं को उनके किराए के अपार्टमेंट से समय पर किराए का भुगतान न करने के लिए बेदखल करना। और यीशु ने इसके लिए उन फरीसियों की कड़ी निंदा की। मत्ती 23 का 14। क्यों? क्योंकि उनके पाप ने दूसरों को चोट पहुंचाई है। हो सकता है कि उन विधवाओं को सड़कों पर उतारने में वे कानूनी रूप से सही रहे हों, लेकिन ऐसा करने में वे नैतिक रूप से गलत और दुष्ट थे। हम भी कुछ स्थितियों में कानूनी रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो हम हमेशा परमेश्वर की नजर में गंभीर गलत काम करते रहेंगे। सच्चा ईसाई दूसरों के प्रति दयालु होता है जैसे परमेश्वर ने उस पर दया की है। न्याय उन लोगों के लिए न्याय के अंतिम दिन निर्दय होगा जिन्होंने दूसरों पर दया नहीं की है, जिन्होंने उनके खिलाफ पाप किया है। दुर्भाग्य से ईसाई चर्च ने इन दो प्रकार के पापों के बीच अंतर नहीं किया है।
यही कारण है कि लगभग सभी विश्वासी एक आस्तिक को दूसरे के खिलाफ पीठ थपथपाते हुए सुनने की तुलना में एक आस्तिक को नशे में देखकर अधिक भयभीत होते हैं। अधिकांश विश्वासी सिगरेट पीना दूसरों पर अपना आपा खोने की तुलना में अधिक गंभीर पाप मानते हैं। पापों के ये दोनों समूह परमेश्वर का अपमान करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने मैंने अभी तक ऐसी सभा के बारे में नहीं सुना, लेकिन जब परमेश्वर ने कैन को शाप दिया तो उसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह किस प्रकार के पापों से अधिक घृणा करता है। मैंने अभी तक ऐसी सभा के बारे में नहीं सुना है जो एक भाई या बहन को गपशप करने के लिए रोटी तोड़ने में भाग लेने से रोकता है और इस तरह दूसरों की प्रतिष्ठा को बर्बाद करता है। लेकिन लगभग हर ऐसी सभा एक आस्तिक को रोटी तोड़ने में भाग लेने से रोकेगी यदि वह एक बार भी नशे में पाया जाता है। इससे क्या साबित होता है? केवल इतना ही कि ऐसे चर्च पूरी तरह से परमेश्वर के दिमाग से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे दोनों विश्वासियों को रोटी तोड़ने में हिस्सा लेने से रोका जाना चाहिए। लेकिन यह केवल बाद वाला ही क्यों है जो हमेशा अनुशासित होता है? क्या किसी व्यक्ति का धन चुराने और उसकी प्रतिष्ठा को चुराने में कोई अंतर है? हम पहली चोरी कहते हैं और हम दूसरी गपशप कहते हैं। लेकिन बाद वाला पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक खराब है, क्योंकि एक आदमी की प्रतिष्ठा पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान है। लेकिन कितने विश्वासी इसे पहचानते हैं? उन पापों की सूची बनाएं जो आपने किए हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचा है। उन पापों को सबसे बड़े पापों के रूप में पहचानो। इसके बाद जब आप धूम्रपान करने वालों और शराबी और नशीली दवाओं के व्यसनों को देखते हैं तो विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें कि वे सभी आपसे कहीं ज्यादा बेहतर लोग हैं। जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले।